नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल और आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ व्रत उपवास रखकर शिव जी को प्रसन्न करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने ज्योतिर्लिंग की पूजा भी की थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शिव 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 आदि अनंत शिव। तो महाशिवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ये जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य पंडित रत्नेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो पंडित जी, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो जाहिर सी बात है महाशिवरात्रि के बारे में हमारे दर्शक बहुत कुछ जानने के इच्छुक हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका अपने आप में महत्व क्या कुछ है? भगवान शिव अनंत हैं। शिव जो है, शिव सर्वोपरि हैं और शिव सत्य हैं और शिव ही सभी धर्मों का पालन करने वाले हैं। शिव से हर वो जो कि है कि हर चीज़ की उत्पत्ति शिव ही है। ब्रह्मा विष्णु जो कि ब्रह्मा के उससे परमपिता ब्रह्मा जी ने शिव जो दिया वरदान, शिव को सभी सर्वोपरि मानते हैं और शिव ही धर्म ही और शिव ही पूजन है। शिवरात्रि जो है शिव की रात्रि है, जिससे जिस तरह की अष्टमी होती है, नवरात्रि होती है, रामनवमी की होती है, उसी तरह ये शिवरात्रि होती है। जो 4 रात्रि हैं वो महान रात्रि हैं और शिव की पूजन से सारे कष्टों का भी वो होता है। जिस तरह बताया गया है कि शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने से सारे 3 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम संहार कारणम और त्रिजनम पाप संघालम बेलपत्रम शिव अर्पणमस्तु। तो शिव जी के जो पूजन करते हैं निस्वार्थ, मतलब भगवान शिव को निस्वार्थ भाव से जो पूजते हैं वो ही शिव सत्य और सत्य धर्म पर चलते हैं। क्योंकि कलयुग में तो बताया है कि शिव के बिना राम अधूरे, राम के बिना शिव अधूरे हैं। तो शिव की जो रात्रि है वो पावन रात्रि होती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध से दही से, जिनको वाहन व्यापार और जिनको भूमि से लाभ चाहिए वो दही से अभिषेक कर सकते हैं और जिनको अन्य जो सामग्री हैं, मधु से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सरसों का जो तेल होता है उससे अपने स्वास्थ्य के लिए भी अपन, और शत्रु पराजय के लिए सरसों के तेल से भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक। लेकिन शिवरात्रि जो होती है उसमें रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र जो है पंचाक्षरी मंत्र है, जिससे सारे जगत में व्याप्त है। तो उस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिव जो रात्रि होती है वो जागरण के लिए होती है। भगवान शिव का जो शादी जो संस्कार जो थे, भगवान शिव की शादी स्वयं नारद जी ने कराई थी और भगवान परिगण बन के जो बाराती जो बन के गए थे, विष्णु जी और ब्रह्मा जी स्वयं उसमें बाराती बन के गए थे। तो मैना जी ने जब शिव जी को देखा था तो बड़ा अचंबा, क्योंकि एक ही देवता हैं जिसकी शादी में यक्ष, राक्ष, गांधर्व और राक्षस, प्रेत, भूत सभी उनकी शादी में सम्मिलित हुए। तो ये देखकर अचंबा करके माता जो नैना थी वो बड़ी अचंभित और बहुत दुखी हुई कि ये कैसा हुआ, मैंने अपनी बेटी को किसके वर में। लेकिन शिव जो है, जो शिव स्वयं है और शांत है, जब उनने समझाया बताया कि ये शिव वो नहीं है, ये अपने स्वरूप में, जब स्वयं नैना जी ने अपने स्वयं के स्वरूप में जब देखा तो वो शांत स्वभाव में शिव के स्वयं दर्शन किए और धन्य होकर वो चली गई टीका करके। द्वारचार जो विधि होती है शिवरात्रि की, प्रथम जब बारात लगती है तो वो द्वारचार करके वहाँ नारद जी ने उनकी पूरा शादी का जितने 16 संस्कार में थे, मेन शादी पाणिग्रहण जो संस्कार था वो नारद जी ने कराया था और नैना जो उनकी माँ थी उन्होंने उनका पूरा विवाह संपन्न किया था। पंडित जी, एक प्रश्न और मेरे मन में है, क्योंकि शिवरात्रि को शिव बारात से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी कि शिव पार्वती के विवाह को लेकर भी देखा जाता है। लेकिन मान्यताएं पुराणों में ये भी है कि आज 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए थे। तो ये क्या तथ्य है? इन दोनों बातों को भी स्पष्ट करें। नहीं, शिवरात्रि में शिव विवाह अलग है और 12 ज्योतिर्लिंग जो स्वयं
प्रकट जी, हुए हैं। जी। 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग, सौराष्ट्र सोमनाथम चा, श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो अलग अलग स्थापित है, जैसे रामेश्वर का है, काशी विश्वनाथ है, हमारे महाकाल हैं, और ये नागेश्वर हैं, ओमकारेश्वर हैं, ये सब 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। तो इससे 12 ज्योतिर्लिंग अलग स्वयं प्रकट हुए हैं। उस शिव विवाह की पार्वती, जो उमई कहूँ मैं, अनुभव अपना, उसमें माता पार्वती को अपने अनुभव समझाया जब भगवान शिव की शादी हुई है। पार्वती जी की विवाह अलग हुआ है, उस शिव ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो अलग से प्रकट हुए हैं। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग में शिव जी का उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो शिव जी की पूजन के स्वयं सिद्ध स्थान है, क्योंकि वहाँ शिव स्वयं विराजमान है। और शादी जो है वो साल में एक बार होती है, और 12 ज्योतिर्लिंग की नित्य हम उनकी पूजन करते हैं। तो उसमें यह है कि शिव जी की विवाह उत्सव भी मना सकते हैं हम, और 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन भी उसमें हम कर सकते हैं। शिव बारात और शिव विवाह में ये है शिवरात्रि 12 ज्योतिर्लिंग में। चलिए, बहुत अच्छी बात पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों की जानकारी आपने पहुंचाई है। पंडित जी, अगला प्रश्न भी मैं आपसे करना चाहूंगी। इस बार की शिवरात्रि किन किन मायने में खास है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो 2 तिथियां हैं 13 और 14 वो एक दिन पड़ रही हैं, जो कि दोनों ही तिथियां शिव की प्रिय भी होती हैं, और शनि प्रदोष भी इस बार पड़ रहा है। तो शिवरात्रि बहुत ज्यादा इस बार खास होने जा रही है, कई सहयोग भी बन रहे हैं। ये इतना सुगम सहयोग बना है, ये कम से कम 24 से 25 वर्ष में ऐसा सहयोग आया है कि शिवरात्रि प्रदोष एक साथ हुआ है। क्योंकि एकादशी कल भी थी और कुछ लोगों ने आज भी मानी है। तो उदया तिथि में कल एकादशी थी, लेकिन द्वादशी और त्रयोदशी जब शनि प्रदोष पड़ता है तो भगवान स्वयं इतने खुश हो जाते हैं कि आज मेरा स्वयं का दिन एक साथ आया है, शनि प्रदोष और भगवान शिव का। क्योंकि शनि महाराज जो हैं, भगवान शिव ने अपना शनि को अपना गुरु माना है, हर शिव जी को। तो शिव जी ने उनको शनि महाराज से, वहाँ से लंका से शिव को मुक्त किया था, शनि महाराज को शिव जी ने। तो जब से वो उनको अपना गुरु मानते हैं, तो जिस दिन शनि प्रदोष पड़ती है तो शनि के जितने सारे संकट होते हैं भक्तों के, वो सारे संकट उस दिन समाप्त हो जाते हैं। शिव रुद्राभिषेक, दूध से अभिषेक करने से अति लाभ, भूमि क्रय विक्रय, इन सब चीज़ों में, स्वास्थ्य में, शारीरिक, उसमें सब चीज़ों में, सारी चीज़ों में सुख मिलता है और सारे कष्टों का नाश होता है। शनि प्रदोष जिस दिन पड़ता है, खासकर एक ब्राह्मण को जरूर से उसको अपने घर पे बुला के फलाहार या भोजन जो भी उसकी इच्छा वो उस दिन दान करना चाहिए, क्योंकि शिव ब्राह्मण में ही सर्वोपरि होता है। तो शिव का अभिषेक सर्वोपरि है, और शिव की पूजन शाम को एक घी का दीपक शिव मंदिर में जरूर जलाना चाहिए शनि प्रदोष को। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बार जो है शिवरात्रि इतने ही महत्वपूर्ण, इतने शुभ संयोगों में आ रही है और आ चुकी है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनके तमाम जो है रोग दुख सब कष्ट निवारण उनका इस बार होगा। पंडित जी, शिवरात्रि के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आप उसकी पूजन विधि भी हमारे दर्शकों तक बताएं। भगवान शिव की सर्वप्रथम कोई भी देवालय हो, मंदिर हो, पार्थिव शिवलिंग हो, जिसकी भी आप पूजन करना चाहते हैं, न जानामि योगम जपई नहीं वो पूजा, और न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुख्यो तथाप्यप्यमानम प्रभु पाही अप्यात नमामि यमीसम ये शंभु। शिव जी कहते हैं ना जानो, कुछ भी मत करो, लेकिन मेरी पूजा एक लोटा जल से भी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। उसी तरह सब प्रथम भगवान का आचमन, आसन शुद्धि, दीपक, शिखा, ग्रंथि वंदन, आचमन, प्राणायाम, ये सब करने के बाद भगवान को घी का दीपक जलाइएगा, फिर भगवान को जल का आचमन कराइएगा। फिर उसके बाद जो स्थान आपका संकल्प, जहाँ आप बैठे हैं उस नाम का गोत्र, उस जगह का अपने नाम का गोत्र लेके भगवान को जल अक्षर से संकल्प लेके संकल्पित कोई भी पूजन आप करेंगे तो वो आपको सिद्ध होगी, और बिगड़ संकल्पित के कोई पूजन आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए सब प्रथम संकल्प लेके ही कोई कार्य करना चाहिए, जब जाके वो आपको संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रुद्राभिषेक भी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान की पूजन में संकल्प सर्वोपरि है। तो संकल्प लेके ही कोई भी कार्य करें, तो भगवान शिव की पूजन में किसी भी पूजन करें तो संकल्प में ही सिद्धि प्राप्ति होती है। और धूप दीप नैवेद्य भांग, जिस तरह भांग सबसे ज़्यादा प्रिय है, भस्मी खासकर बताते हैं कि भस्मी तो चिता भस्मालेपो, भस्म क्यों चढ़ाते हैं? भस्म इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है चिता भस्मालेपो गरल में संदीपक धरो जटाधारी कंठे भुजग फंसे। क्योंकि वो शिव जी को इसलिए प्यारी है क्योंकि वो एक चिता की भस्म से होके, क्योंकि उसमें राम का नाम है, इसलिए वो भगवान शिव को भस्म चढ़ाई जाती है। खासकर महिलाओं को, स्त्रियां जो होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनको भस्म नहीं चढ़ाना चाहिए, भस्म का परहेज उनको करना चाहिए, भस्म छूना वर्जित है उन लोगों को। इसलिए जो पुरुष जो बैठते हैं, यजमान जो बैठता है, उनको भगवान शिव को भस्म का धारण कराना चाहिए।
इसके अलावा पंडित जी, शिव जी की पूजन में और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आचमन का, और शिव जी की जो जलहरी होती है, जी। ना तो शिवलिंग का एक ही है जो नर्मदेश्वर है। आजकल एक ये विधान ज़्यादा चल रहा है कि शिव जी का लिया जल आचमन कर रहे हैं, नेत्रों से लगा रहे हैं, तो ये नहीं। शिव जी की एक तो आदि परिक्रमा है, क्योंकि निर्माल्य है, माता पार्वती उनके साथ बैठी हुई हैं, यानी कानी चपापानी आदि परिक्रमा से ही भगवान शिव की पूर्ण परिक्रमा होती है। और उनका जल सिर्फ अपने ऊपर हम अर्जन कर सकते हैं और उसको जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिर्फ नर्मदेश्वर का जो जल होता है वो हमको आचमन से नेत्रों में लगाना चाहिए। बाकी जो शिव जी के मंदिर में आजकल लोग जा रहे हैं, जल पी रहे हैं नेत्रों से, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती उसमें विराजमान है। और कोई भी निर्माल्य चीज़ होती है तो उसको हम अपने हृदय में, कंठ में धारण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान शिव की पूजन का विशेष है आदि परिक्रमा, और शिव जी का जल अपने नेत्रों से लगाइएगा और भगवान शिव के जल को धारण मत करिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पंडित जी बताई है, क्योंकि अक्सर हमारे दर्शक भी और हम खुद ही कई बार अनजाने में ऐसी भूल चूक कर जाते हैं। लेकिन कहते भी हैं कि अनजाने में की हुई भूल चूक प्रभु भोले भंडारी भी अपराधम हमेशा माफ सहस्त्राणि करते हैं। क्रियंतो न जी। संभया दासो विषम मद्दम क्षम्यताम परमेश्वरी। अपराध जो होते हैं वो भगवान सभी उनको समाप्त करते हैं। और आगे जाके ये होता है कि ना जानामी, हम तो कुछ नहीं जानते प्रभु, सब आपके चरणों में लगा हुआ है। जी। पंडित जी, बार बार रुद्र अभिषेक का भी जिक्र किया जा रहा है, तो हम रुद्र अभिषेक के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही रुद्र अवतार शिव जी का क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। रुद्र अवतार जिस तरह सप्तशती होता है, जिस तरह गोपाल सहस्त्र नाम होते हैं, और जिस तरह की भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम होते हैं, हनुमान चालीसा होता है, उसी तरह एक रुद्री का पाठ होता है जो अष्टाध्यायी जिसको हम लोग बोलते हैं। उस पाठ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उससे सारी बाधाएं दूर होती हैं, भूत प्रेत पिशाच सभी चले जाते हैं, क्योंकि ये सब शिव के गढ़ हैं। तो शिव को जब हम इन सब मंत्रों का जप करते हैं, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगावामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगावामहे, तो इसमें सभी जितने जीव हैं, चराचर हैं, भगवान हैं, ब्रह्मांड है, वो सब आके उसमें समाहित हो जाते हैं। और सारे रोगों का, कष्टों का, क्योंकि शिव एक ऐसे देवता है जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो रुद्र अभिषेक जो होता है प्रथम अध्याय से लेके पंचम अध्याय तक किया जाता है, अष्टम अध्याय तक किया जाता है, और उसके बाद जो एक अध्याय उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उस मंत्र को उस समय रुद्र अष्टाध्यायी में सप्तम अध्याय को नहीं बोला जाता, वो सिर्फ शमशान के लिए वो मंत्र होते हैं। इसलिए उस मंत्रों को छोड़ के, जिस तरह उसमें बीच में गायत्री मंत्र भी आता है, तो उसको भी रोक दिया जाता है। बाकी जो जितने मंत्र हैं अष्टम अध्याय तक के, वो सारे मंत्रों से उनका भगवान शिव का रुद्राष्ट से, नमामि से, सभी चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक जो होता है वो भगवान शिव को दूध से भी कर सकते हैं, जल से भी कर सकते हैं, शहद से भी कर सकते हैं, दही से भी, जो जैसी पीड़ा होती है जिसको, उस पीड़ा की शांति के लिए वो उससे अभिषेक करा सकते हैं। जी। पंडित जी, आप रुद्र अवतार के बारे में भी बता रहे थे कि शिव का रुद्र अवतार क्या है? भगवान शिव जो है रुद्र अवतार हैं, एक ही देवता हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव जिसने रुद्र अवतार धारण किया है, भगवान श्री राम की सेवा के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग तो वो हो गए अपनी जगह, लेकिन राम जी शिव जी को इष्ट मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, तो भगवान शिव ने कहा ये तो मेरे से सेवा कराएंगे नहीं, और राम जी ने भी कहा कि ये मुझसे सेवा नहीं कराएंगे। तो उन्होंने सिर्फ भगवान श्री राम ने, सिर्फ शिव जी ने रुद्र अवतार धारण किया। 12 ज्योतिर्लिंग में शिव भगवान में हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, और जब जाके फिर हनुमान जी की निस्वार्थ भगवान श्री राम की सेवा किया। इसलिए कहते हैं शंकर शुभन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन, जो शंकर से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी सेवा से हम सब मुक्त, जिससे कलयुग में सिर्फ एक ही देवता हैं साक्षात, जो हैं हनुमान जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमान विभीषणा कृपा परशुराम सप्तहित चिरंजीव, इस 7 लोग आज भी चिरंजीव हैं, जो निस्वार्थ सेवा हनुमान जी की, जो शिव जी के अवतार में हनुमान जी ने की है, वो सेवा किसी ने नहीं की। इसलिए आज उनका अजय शंकर सुबन उनको नाम से हम जानते हैं, निस्वार्थ सेवा के लिए, भगवान राम की सेवा के लिए, क्योंकि राम जी शिव जी को मानते हैं इष्ट, और शिव जी राम जी को इष्ट मानते हैं। इसलिए इन दोनों ने एक दूसरों के पूरक होकर, भगवान ने कहा कि बीच का कोई रास्ता निकाले, तो रुद्र अवतार हनुमान जी का रूप धारण किया। जब से ही हनुमान जी को हम शंकर सुवन केसरी नंदन बोलते हैं। जी पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी। पंडित जी, हम बिल्व पत्र के बारे में भी जानना चाहेंगे। कहते हैं कि महादेव को बिल्व पत्र अति प्रिय है, बहुत प्रसन्न है, उसको चढ़ाने से भी सभी जो है मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो बिल्व पत्र का क्या कुछ और महत्व होता है, क्यों शिव को ये इतनी प्रिय है, इसके बारे में भी बताएं। इसमें 3 जो होते हैं,
जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ धारण है। उसमें बीच की जो पत्ती होती है वो शिव है, और इस तरफ जो बीच में है, इस तरफ है, वो भगवान ब्रह्मा और विष्णु है। तो भगवान शिव ने जब एक राक्षस का वध किया था, तो जब ये बेलपत्र का पेड़ उत्पन्न हुआ था, तो भगवान ने तीनों से वो कहा था कि प्रभु हम आपसे कभी अलग नहीं होंगे। जिस तरह राम जी की सेवा से बताया था कि वो कभी राम से हनुमान जी अलग नहीं होंगे, इसी तरह ये बेलपत्र जो है भगवान शिव को इतना प्यारा है। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम संहारि कारणम और त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिव अर्पणमस्तु। मतलब तीन जन्मों के पापों का नाश ये बेलपत्र करता है, और एक कन्यादान जो होता है उसके बराबर पुण्य आपको प्राप्त होता है। बेलपत्र भगवान 3 दिन का भी है, 4 दिन का भी बेलपत्र जहाँ नहीं मिलते वो लोग चूरमा बना के रख लेते हैं। बेलपत्र हुए, कुश हुए, तुलसी हुए, ये कभी अशुभ नहीं होते। ये और ब्राह्मण और अग्नि ये हमेशा पवित्र होते हैं, ये कभी दूषित नहीं होते। तो इनको जब मिले, जब आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र सर्वोपरि है, और बेलपत्र के बिना शिव की कोई पूजा मान्य नहीं होती। यानी कि पंडित जी, कई ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो काफी मशक्कत या ढूंढने के बाद भी अगर उन्हें बिल्व पत्र नहीं मिल रहा होगा, तो क्या एक ही बिल्व पत्र को बार बार धोकर भी चढ़ाया जा सकता है? धोके उसका चूरमा बना के भी रख के आप चढ़ा सकते हैं। खास करके अगर टूटी फूटी है तो उसका जो डंठल होता है, सिर्फ वो डंठल नहीं, तो उसको डंठल जो बीच में लगा रहता है उसको तोड़ के चढ़ाइएगा। बाकी जो बेलपत्र है अगर आपको कटा पिटा है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसमें या तो राम लिखिएगा या ओम लिखिएगा, क्योंकि भगवान शिव को राम सबसे प्यारे हैं। तो राम लिख के चढ़ाएंगे तो अति पुण्य की प्राप्ति आपको होगी, और जो कर्ज आप पे है वो भगवान से अपने ऊपर ले लेंगे। चलिए, ये तो दर्शकों ने जान लिया कि बिल्व पत्र का महत्व क्या है और कैसे इसे चढ़ा सकते हैं, कैसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, शिवरात्रि का व्रत भी जो है कई लोग रखते हैं, धारण करते हैं, शाम को पूजन करने के बाद में व्रत को खोलते भी हैं। लेकिन शिवरात्रि के इस व्रत का महत्व क्या कुछ होता है, किस तरीके से ये व्रत फलदायी है, कैसे इसे रखना चाहिए, ये भी आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं। व्रत जैसे एकादशी होती है, नवरात्र होता है, अष्टमी होती हैं, जन्माष्टमी होती हैं, तो हम अपने जैसे अष्टमी में अपने कुछ लोगों के यहाँ कुल देवताओं की भी पूजन होती है। तो व्रत जो होता है, व्रत पारण के लिए किया जाता है कि हमारे स्वस्थ शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो। जिस तरह कोई भी पूजन हम जमीन पर बैठ के करते हैं, इसलिए हमारी आत्मशुद्धि के लिए हम जो व्रत करते हैं, निराहार व्रत जैसे फल के भी होता है, फलाहार का भी होता है, और जल पे भी लोग रखते हैं। तो हमारी आत्मशुद्धि के लिए जो व्रत किया जाता है वो सीधी हमारी भगवान से आत्मा को जोड़ने के लिए और मन पवित्र करने के लिए हम व्रत करते हैं कि भगवान जो भी भूल चूक हो, इस व्रत के द्वारा आप हमारे ऊपर हमारे जो संकट हैं उनको हरना और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना। क्योंकि व्रत तो सर्वोपरि होते हैं, अन्न का व्रत नहीं होता, मन का व्रत उपास करना चाहिए। अन्न त्यागने से नहीं, अपने भावों के, अपने आत्मा का, इन सब चीज़ों का उपास करें तो वो उपास आपका सर्वोपरि। ऐसा नहीं है कि आपने दिन भर व्रत किया, भाई चाय ले आओ तो फलाहार, तो ये सब नहीं। व्रत करना है तो आत्मा से, अपने पवित्र मन से जो भी आपको लेना है, एक टाइम फलाहार ले सकते हैं और दोपहर में अगर चाहें तो थोड़ा जल पान आप कर सकते हैं। लेकिन व्रत करना है तो अपने मन से फलाहार का त्याग करके फल फूल जरूर खाइएगा, क्योंकि हम तो उस युग में जी रहे हैं जहाँ भगवान श्री राम ने अपने जीवन में 14 वर्ष तक फलाहार जो फल थे, कंदमूल फल खा के अपना जीवन व्यतीत किया था। तो कलयुग में हम एक दिन एक 24 घंटे का व्रत हम फलाहार के रूप में फल के आहार पे नहीं रह सकते क्या? आप बताइएगा। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन आत्मा पवित्र होना चाहिए। ये नहीं है कि वो व्रत उसका देख के व्रत कर रहा है, ये नहीं, ये कि आप व्रत जा रहा है मंदिर, मैंने किया, मैंने सावधान नहीं। तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, अगर वो आत्मा आपकी कह रही है तो आप व्रत करिएगा, नहीं तो आप व्रत बिल्कुल मत करिएगा। आप पूजन करिए, उसमें भी आपको भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यानी कि पंडित जी, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से व्रत का अर्थ, दूसरा अर्थ उपवास भी है, तो दिन भर उपवास करके शाम को फलाहार यानी कि फलों का आहार अगर करें तो ज्यादा ये व्रत फलदायी होगा। बिल्कुल अति श्रेष्ठ होगा और अच्छा पुण्य मिलेगा आपको। आप अभिषेक पूजन कर रहे हैं, पूजन का फल अलग होगा। और इसका, क्योंकि एक जो पूजन करते हैं वो 3 भागों में होती है, एक आपके पक्ष में रहती है, एक आपके मामा पक्ष में जाती है और एक आपके ससुराल पक्ष में जाती है। तो तीनों जगहों में से कहीं ना कहीं ये पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए उपवास तो हमेशा, एकादशी हुए, प्रदोष हुए, ये सब व्रतों को, सोमवार जिसकी जो श्रद्धा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी और शिवरात्रि और नवरात्रि और रामनवमी, ये व्रत, अष्टमी, ये व्रत सर्वोपरि व्रत बतलाए गए हैं शास्त्रों में।
बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। पंडित जी, इसी के साथ ही हम ये भी आपसे शिवरात्रि के व्रत के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि एक मान्यता ये भी है पुराणों की कि पार्वती जी ने कठोर तप किया है भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए, और उनकी पूरी विधि विधान से पूजन अर्चन की है। प्रथम बार बिल्वपत्र पार्वती जी ने ही भगवान शिव को चढ़ाई थी। तो क्या ये व्रत जो है कुंवारी कन्याओं के लिए भी उतना ही फलदायी है? सबसे ज्यादा अति श्रेष्ठ कुंवारी कन्याओं को, वर के लिए जिनको वर नहीं प्राप्त हो रहा है उनके लिए भगवान शिव की पूजन वो करें तो अति श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। और बेलपत्र उपास रख के अगर भगवान की जिस तरह की मैना नानी ने, वो तो खंडर में चली गई थी, 3 दिन तक जल पे, अन्न पे, इन सब चीज़ों पे, फलहार पे, बेलपत्र पे, पुष्प पे, इन पे उनने अपने व्रत किया था। जब बिटिया उनको नैना रानी उनको ढूंढने के लिए आई तो उन्होंने बताया था कि ये व्रत कौन सा व्रत किया, तो उन्हें हड़ताली का व्रत का बताया था। तो व्रत तो सर्वोपरि है। व्रत आप अगर सच्चे उससे करोगे, संकल्प व्रत करोगे, तो वो तो आपको स्वाभाविक है कि उसका संकल्प आपको सिद्ध होगा और भगवान आपको प्रसाद उस रूप में देंगे न कहीं ना कहीं। खासकर कुंवारी कन्याएं और जो बीमार लोग हैं उनके लिए खास तौर के डायबिटीज़ के जो वो व्रत ना करें, लेकिन जो कुंवारी कन्या जिनको वर की अधिक वो नौकरी पेशा इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, वो लोग उस व्रत को अधिक से अधिक करें और उससे उसको मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने व्रत आज किया, आज नहीं, आज की 2 साल बाद ही उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन उस व्रत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, उम्मीद करेंगे कि जो हमारे दर्शक श्रद्धालु देख रहे हैं वो आपके बताए अनुसार ही पूजन पाठ करें, ज़रूर उन्हें उनका मनवांछित फल अवश्य मिले। पंडित जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये भी है कि बहुत सारी आपने पूजन विधि भी बता दी और ये क्या कुछ अर्पित महादेव को करना चाहिए ये भी बता दिया। हालांकि कहते भी ये भी है कि महादेव के ऐसे सरल भगवान है, इष्ट है कि वो कोई सी भी साधारण पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, तो कभी क्रोधित नहीं होते। अगर क्रोध होता है तो वो सिर्फ तांडव होता है, तीसरा नेत्र जब उनका खुलता है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि केतकी के फूल और तुलसी जो है महादेव को अर्पित नहीं किए जाते हैं, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? केतकी का जो पुष्प होता है वो भगवान शिव का सर्वोपरि नहीं माना गया, और तुलसी जो है भगवान विष्णु को चढ़ती है। जितने विष्णु अवतार हैं उनको, भगवान श्री राम को, श्री कृष्ण को, हनुमान जी को, इनको स्मार्त जो होते हैं उनको तुलसी दल चढ़ाया जाता है। और केतकी का फूल इसलिए नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वो शिव से रुष्ट हो गया था, इसलिए क्योंकि वो भोले हैं और भाले हैं। तो जब शिव जी का तीसरा नेत्र जब खुला था तो वो केतकी के फूल के द्वारा उनने उसको भस्म करने के लिए उस पुष्प का फिर वरदान दिया था कि तुम जाओ, अब मेरे ऊपर कभी नहीं चल सकते। इसलिए उन्होंने केतकी का फूल भगवान शिव के ऊपर से, अपने ऊपर से वर्जित कर लिया कि ये मेरे ऊपर नहीं चढ़ेंगे। और तुलसी भगवान श्री राम और हनुमान जी इन सबको चढ़ाई जाती है, इसलिए तुलसी से भगवान शिव बड़े हैं, ज्येष्ठ मानती हैं तुलसी। ज्येष्ठ जो तुलसी माता है भगवान शिव को अपना ज्येष्ठ मानती हैं, इसलिए तुलसी भगवान शिव को नहीं, लेकिन मंजरी जो होती है वो सर्वोपरि है। भगवान शिव को मंजरी अपन चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते। कौवे का चढ़ाइए, जितनी जहरीली चीज़ें हैं वो सब शिव को अर्पण करिएगा, उसी से आपके सारे संकटों का नाश होगा। क्योंकि विष धन राम, भगवान ने कहा है कि विष तो मेरे हृदय में है और राम को हृदय में, विष यहाँ है और हृदय में मेरे राम है, जब तो वो विश्राम हुआ है। इसलिए जितना विष है वो शिव जी को चढ़ाइएगा, उससे ही आपके सारे संकट, सारे पाप, सारे रोग उसी से दूर होंगे, जितना विष आप शिव जी को पिलाओगे शीतलता के लिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिवरात्रि के महत्व को बताने के लिए, इसके व्रत के महत्व को बताने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की, और अनंत शुभकामनाओं के साथ जिस तरह हमने आप लोगों को बताया है उसी तरह आप अवश्य पूजन करिए और भगवान शिव का नित्य जो जप होता है वो जरूर करिए, क्योंकि भगवान शिव भोले भी हैं और भाले भी हैं। अति शीघ्र आपको सारे संकटों का निराकरण करेंगे और आपको स्वस्थ जीवन, सारे धन्य दान यश कीर्ति जो भगवान शिव से प्राप्त हो सकती है वो आपका ले लीजिए। क्योंकि शनि प्रदोष में शिवरात्रि, पहली बार ऐसा सुनने को आया है कि शनि प्रदोष में शिवरात्रि 2500 वर्ष बाद ऐसा योग बना है, इसलिए आप इसका व्रत पूजन अवश्य करिए। अगर पंडित जी आपको उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो घर में भी आप पार्थिव शिवलिंग का की बहुत महत्व है शिवरात्रि में, तो उनका शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग जो होते हैं वो बना के भी आप पंचामृत से पूजन कर सकते हैं और अभिषेक भी उनका कर सकते हैं। इससे क्योंकि शिवलिंग जो पार्थिव शिवलिंग होता है वो अति पुण्यदायिनी, जैसे पारद होता है, नर्मदेश्वर होते हैं और महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो सर्वश्रेष्ठ अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे तो वो भी अति पुण्य आपको दायक दे, अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए महादेव के जितने भी भक्त हैं, क्योंकि महादेव के जो भक्त हैं आप देखिएगा वो हमेशा अरबपति ही हैं,
रोडपति कोई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वो पंडित खुले जी, में शिव रहते हैं। शिव शिव अनंत है। शिव के बारे में हम जितनी भी चर्चा करेंगे वो कम होगी, लेकिन समय अभाव है, इसलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए भी। तो जिस तरीके से पंडित जी ने आप सभी को पूजन विधि बताई है और शिव का महत्व बताया है, उनके अवतारों का महत्व बताया है, ज्योतिर्लिंग का महत्व बताया, किस तरीके से पूजन करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आप वैसा ही कीजिएगा। उम्मीद है आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आद्य अनंत शिव